प्रीवियस ईयर प्लस एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे जो आज के लिए प्रीवियस ईयर का है। सेम वही चीज है जो हमने आपको बताई थी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, 2019 का है एंड इट इज ऑफ सेट ए। ठीक है, अब सेट ए में हमसे क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाएगा कि हमें फाइंड करना है नियरेस्ट इन मीनिंग, उसके साथ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब नियरेस्ट पूछा गया मतलब उसका सिनोनिम बनाना है। तो क्या बताना है, उसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव अस डिलाइट, यानी कि सिंपल सा बोला, एक चीज बोली कि एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जब ग्लांस दे रहे हैं तो वो चीज हमें डिलाइट फील करा रही है। ठीक, अब ग्लांस दे रहे हैं तो डिलाइट फील करा रही है, उसका क्या मतलब होगा। आप सोचिए किसी सुंदर चीज को देख के आप दुखी होते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं होते। तो ये कैसा वर्ड होगा, 100% ये एक पॉजिटिव वर्ड होगा, है ना। अब दूसरे में आते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया है कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है किसी चीज को देख के अगर हैप्पी हो रहे हो तो भी वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी चीज को देख के पीस मिल रही है तो भी वो पॉजिटिव है। अगर किसी चीज को देख के प्योरिटी मिल रही है तो भी वो पॉजिटिव है। और अगर किसी चीज को देख के विजडम मिल रही है तो भी वो प्योरिटी है। ठीक है, पॉजिटिव है। बट पॉइंट आता है हमारा आंसर क्या होगा। आप सोचिए, अब मैं अगर इस स्क्रीन को क्लीन कर दूं और मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन देख के बताइए, तो सीधा सा मतलब है मैम डिलाइट दिया हुआ है। डिलाइट एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है खुशी महसूस होना। ठीक है, खुशी महसूस होना, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया है। तो ये हो गया सही। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था टेरिबल। टेरिबल कैसा वर्ड है, टेरिबल एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब टेरिबल नेगेटिव वर्ड है तो हमसे पूछा गया है, उसके बाद क्या बोला गया है, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टार्वेशन, यानी कि ये बहुत ही टेरिबल बात है कि लोग स्टार्वेशन से मर रहे हैं। पहली बात तो वो मर रहे हैं, तो डाई हो रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। प्लस टेरिबल एक नेगेटिव वर्ड है, बुरी स्थिति को बोला जाता है टेरिबल, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। तो वर्ड का मीनिंग भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब ऑप्शंस को सर्च करिए। ऑप्शंस में आपने क्या देखा, स्टार्च है, उसका कोई लेना देना नहीं, कैंसिल। स्टेपल है, इसका कोई लेना देना नहीं, कैंसिल। प्लेंटी होगी कोई चीज तो क्यों मरेंगे, तो इसका भी लेना देना नहीं, कैंसिल। बचा क्या, हंगर, हंगर विल बी द आंसर। अब हम देखते हैं कि हमारी बात के साथ ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में फॉलो करेंगे वैसे हमें यही चीज दी गई है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस है। डिलाइट जो होता है ना ही नेगेटिव वर्ड तो नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आया है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन सीधी सी बात है, ब्यूटीफुल ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो पॉजिटिव वर्ड है। अब हमें ऑप्शन दिया होता विजडम, हैप्पीनेस, प्योरिटी, पीस भी तो मिलती है चीजों को देख के, बट मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जा रहा था, डिलाइट। तो यहाँ पे हैप्पीनेस उसका आंसर हो गया। मोस्ट प्रिफरेबल मैंने इसीलिए मार्क किया है क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे। ठीक, उसके बाद इसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमारा मेथड था एक्यूरेट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, टेरिबल नेगेटिव सेंस में था। ठीक है, उसके बाद डाई भी नेगेटिव सेंस में था। स्टार्वेशन सिंपल वर्ड है, पहले तो हमारा वर्ड कैसा था, सिंपल था, और उसके साथ नेगेटिव मतलब जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो नेगेटिव जाएगा। अब स्टार्च जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो इसका तो मतलब होता ही नहीं है। स्टेपल का मतलब होता है कोई फिक्स्ड, यानी कि स्टेपल मतलब रोज आप रोटी चावल खाते हो तो आपकी स्टेपल डाइट है, उसका भी कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड का आंसर नेगेटिव वर्ड कैसे हो सकता है, जब सिनोनिम जा रहा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा ना। तो इसका आंसर फाइनली क्या जाएगा, हंगर, एंड हंगर इज द राइट आंसर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे हम आ जाते हैं किस सेक्शन पे, एंटोनिम सेक्शन पे। ठीक है, एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे हम इस सेक्शन पे आए, ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिच हो गया था, उसको इंप्रूव कर लीजिए। यहाँ वर्ड दिया हुआ था रमेश इज वेरी डूबियस इन कैरेक्टर, तो मैंने कहा था ये सेंटेंस कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बट जब हम उसके ऑप्शन में गए, शेडी, सस्पिशियस, ट्रस्टवर्दी, डाउटफुल, तो डूबियस का मतलब होता है, इसका अगर मतलब होता है डाउटफुल, तो ये इसका क्या जाएगा, ये इसका सिनोनिम जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि उसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या है, ट्रस्टवर्दी, तो इसका सही आंसर बेटा ट्रस्टवर्दी था, क्योंकि आप डाउट उसी पे नहीं करते हो जो जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करो। तो उसका अपोजिट क्या गया, ट्रस्टवर्दी, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रस्टवर्दी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, क्वेश्चन हमने कल कराया था, अनमाइंडफुल यानी ध्यान से नहीं कर रहा है, और जब कोई चीज ध्यान से कर रहा है तो विजिलेंट। ठीक है, ये खाली इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने स्लाइड लेके आई थी क्योंकि कल ये गलती से सिनोनिम समझ के मैंने करा दिया था, ये एंटोनिम का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ट्रस्टवर्दी, ना कि डाउटफुल। डाउटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से आपके सामने वही वर्ड आ गया कि वो बोल रहे हैं ही इज क्या, ही इज
अब सेंटेंस में आपको अपोजिट बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज, कैसे डिजीज से वो सफर कर रहा है, क्योरेबल डिजीज, ठीक है। तो सफर तो कर रही बात तो चलो नेगेटिव है, लेकिन क्योरेबल डिजीज, क्योर मतलब जिस चीज का इलाज होता है, ये तो आप बहुत नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, हमें आना चाहिए, ठीक। अब क्योरेबल में क्या होता है, हमसे पूछा क्या है, रिमीडिएबल मतलब जिसकी कोई रेमेडी है, जिसका कोई उपचार है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया ट्रीटेबल, तो ट्रीटेबल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। फिर पूछा गया ऑपरेबल, तो ऑपरेबल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्मिनल। हमेशा अपोजिट वाले क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई सिनोनिम जरूर दिए होंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करना पॉसिबल हो। बट आपको क्लेवरली क्या करना है, पहले वर्ड देखना है कि मेरा वर्ड जो है वो पॉजिटिव था, तो इसमें जो भी पॉजिटिव होगा मैं उसी को उठाऊंगा। चूंकि अब इसमें सब पॉजिटिव है, इसको पहले उठा लूंगा, मतलब पॉजिटिव, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव दे रहा था तो सिनोनिम हो गए। मुझे एंटोनिम चुनना है, मुझे आंसर नेगेटिव चुनना है। टर्मिनल मतलब होता है किसी चीज का अंत आ जाना, तो नेगेटिव यही जा रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब अगर मैं स्लाइड को क्लीन कर दूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा दिया हुआ ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे, वो बहुत ऑस्पिशियस डे पे पैदा हुआ, ठीक है। ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत स्पेशल डे पे, जो ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाए, हैप्पी हुआ जाए, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है, प्रोपिशियस, फॉर्चुनेट, ओमनियस या अपॉर्चून। अब समझिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। फॉर्चुनेट का भी मतलब होता है कि ऑस्पिशियस एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो फॉर्चुनेट कैसा है, वे भी पॉजिटिव है। अपॉर्चून कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। और प्रोपिशियस का मतलब भी पॉजिटिव होता है। इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हमसे पूछा गया कि फॉर्चुनेट तो नहीं है क्योंकि वो भी ऑस्पिशियस से मिलता जुलता है, प्रोपिशियस भी नहीं है, वो भी उससे मिलता जुलता है, खुशी के टाइम को प्रोपिशियस बोला जाता है, और अपॉर्चून का मतलब भी अच्छा समय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमनियस इज द राइट आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओमनियस मतलब बहुत दुख की घड़ी जो होती है या बहुत दुखी करने वाला जो मोमेंट होता है, उस दिन को हम लोग बोलते हैं ओमनियस। इसके साथ आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये हमने बता ही दिया था, इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनल। आंसर सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपके सामने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि क्योरेबल है तो क्योरेबल क्या है, रिमीडिएबल सिनोनिम है, पॉजिटिव है, और ट्रीटेबल सिनोनिम है, पॉजिटिव है। यहाँ पे इसका एंटोनिम यही जाएगा, इसीलिए नेगेटिव है, तो उससे मतलब जा रहा है। ऑपरेबल भी सिनोनिम था, वही चीज यहाँ बताइए। प्रोपिशियस मतलब भी पॉजिटिव था, फॉर्चुनेट भी पॉजिटिव था, अपॉर्चून भी पॉजिटिव था, अकेला ये नेगेटिव था जो कि इसका अपोजिट जा रहा था, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आगे हमें अपना कंटेंट कवर करना है जल्द से जल्द। आगे हमारा वैकैब बूस्टर, जैसे ही हमारा वैकैब बूस्टर आया हम वापस से अपने टॉपिक को पढ़ेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम रोज पढ़ रहे थे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, रिपोज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमें रिपोज दिया हुआ है, रिपोज वर्ड के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्लेस, रेस्ट, कीप और रिप्लेस, इस 4 वर्ड को दिया है। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है। रिपोज का मतलब बेटा होता है कि जब कोई चीज कैसी कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है। कैसी कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो रिपोज है। तो अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम पूछा गया है तो इसका क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे वर्ड कोई ऐसे हैवी नहीं है, आपको मतलब पता है, तो इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं रह गई है ना। अब आते हैं कि कमोशन का मतलब क्या होता है। कमोशन मतलब होता है जब बहुत ज्यादा शांति हो और बहुत ज्यादा मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। चीयर मतलब क्या होता है, खुश रहना, तो ये कैसा वर्ड है, वर्ड भी देखते जाओ, पॉजिटिव है। इम्बैलेंस मतलब क्या, इम लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है, यानी बैलेंस के प्रीफिक्स में इम लगा है, तो इम्बैलेंस मतलब नेगेटिव वर्ड, यानी बैलेंस खो देना। मूवमेंट लगा है, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और नेगेटिव वर्ड भी, इसके आगे जो एडजेक्टिव लगेगा उस हिसाब से वर्ड हो जाएगा। मैंने बोला स्लो मूवमेंट तो नेगेटिव हो गया, मैंने बोला फास्ट मूवमेंट तो पॉजिटिव हो गया। इसके साथ हमारा आंसर में क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है, डिस्टर्बेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंटोनिम सेक्शन दिया हुआ है। एंटोनिम में हमसे क्या बोला गया है, एंटोनिम सिंपली कह रहा है कि अपोजिट बताना है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब हम किसी बात को खुल के कहते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी बात को खुल कर कह रहे हैं तो उसका मतलब है एक्सप्लिसिट, यानी उसने सीधा बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, बिना छुपाए किसी बात को। तो एक्सप्लिसिट में ऑप्शंस बड़े टफ टफ दिए हैं, इल्यूसिव दिया है, एल्यूसिव दिया है, एम्बिगुअस दिया है और एम्बिडेक्स्ट्रस दिया है। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है, अगर हम इसको क्लीन करें तो एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हैंड से यूज ऑफ किसका करता है, बोथ हैंड्स, ठीक है। और इसमें इल्यूसिव बचा, इल्यूसिव और एल्यूसिव। अब इसमें एल्यूसिव और इल्यूसिव मतलब भी यही होता है, दैट इज कि सजेशन देना, सजेस्ट कर रहे हो किसी को जो कि
डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बस सजेशन की फॉर्म में दे रहे हो। अब वर्ड बचा गया, वर्ड बचा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इज द राइट आंसर। एंटोनिम पूछा गया है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है खुल के साफ साफ कह देना, खुल के साफ साफ कह देना। और इसका मतलब क्या होता है, एमबी मतलब मैंने कल भी बताया था, एमबी मतलब होता है टू, यानी दो बातें कहना, यानी बात इस तरह को कहना कि लगे कि दो बातें उसमें कही जा रही। जैसे मैंने कहा अच्छा आ गए, तो मैंने ये भी बोला होगा खुशी में कि अच्छा आ गए, और ये भी बोल सकती हूँ अच्छा आ गए इन द नेगेटिव सेंस। तो मतलब एम्बिगुअस मतलब जो बात क्लियर नहीं है, दो बातों को प्रदर्शित कर रही है। फिर आता है इम्यून। इम्यून ऐसे कौन सा वर्ड है बेटा, हमेशा याद रखना, अगर कोई बायोलॉजी का वर्ड आता है तो उसका सेंस बायो वर्ड के हिसाब से ही जाएगा, सिर्फ इतना होगा कि उसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है। जैसे इम्यून मतलब क्या होता है, इम्यून मतलब होता है कि आपके अंदर उसकी क्षमता है उसको रोकने की, ठीक है। तो इम्यून का मतलब क्या होगा, अब देखिए इम्यून का मतलब क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अगर ये इसका सिनोनिम की बात करें, ठीक है। अब वीक तो हो नहीं सकता, फ्री हो नहीं सकता, क्या बना, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको बचाया नहीं जा सकता, जिसपे कोई हमारा राज नहीं चल रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब इसके साथ ये याद रखो कि ये एनडीए में आ चुका है, ठीक। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास आया कुछ